नमस्ते श्रीमान जी। तो मैं हूँ निशा और मैं बना रही हूँ वीडियो आशा दीदी के घर से। मतलब ये मेरे पापा का घर है श्री ओम प्रकाश। तो ये देख सकते हो आप मेरे पापा जी का नाम, ये देखिए ओम प्रकाश चंदेल। तो यहाँ पर आए दिन मतलब मेरी मम्मी को परेशान किया जाता है, गंदी गंदी गाली गलौज निकालते हैं राज कपूर, रक्षा देवी और उसका परिवार। मतलब हर बरसात के टाइम पे हमें बहुत ज़्यादा यहाँ पर तंग किया जाता है। तो और किया जाता है कि हमारा टॉयलेट का पानी बोलते हैं कि नीचे आ रहा है। तो मैं आपको वही जगह दिखाने जा रही हूँ। आज है 18 जून, तो मैं वही जगह दिखाने जा रही हूँ आपको कि कौन सी जगह पे हमें इतना परेशान किया जाता है। और वो इतनी सूखी पड़ी हुई है। तो आजकल ये बिल्कुल चुप है। जैसे ही बरसात होती है तो ये मतलब केस करेंगे हमारे ऊपर, गाली गलौज करेंगे, बच्चों को कुछ नहीं छोड़ेंगे। इतना मतलब जो भी हमारे घर में मेहमान आएंगे, हम आएंगे, हमें भी कुछ नहीं छोड़ते हैं, गाली गलौज निकालते हैं। तो ज़्यादा ना बोलते हुए मैं आपको सीधा ही उस जगह पे लेकर चलती हूँ। तो बैक कैमरा ऑन करती हूँ मैं अपना। तो ये देखिए मैंने बैक कैमरा ऑन किया। ये हमारा गेट है, वो हमारा वॉशरूम है और साथ में आपको टैंक भी दिख रहा होगा। तो ये बस इतना सही टैंक है हमारा, इसके नीचे है भी नहीं। और ये वही जगह है, देखिए ये राजपुर का घर है और इनके वॉशरूम, एक वॉशरूम, ये दूसरा वॉशरूम, दोनों वॉशरूम इनके घर के साथ में है। और ये वही जगह है, ये देखिए पूरी की पूरी सूखी पड़ी हुई है। देखिए बिल्कुल सूखी पड़ी हुई है ये देखिए। और ये हमारा वॉशरूम ऊपर की तरफ, ये देखिए ये 7-8 फुट का डंगा ये हमने चढ़ाया हुआ है। और ये है कम से कम गहराई 20 से 25 फुट की। और ये इनका वॉशरूम जो आए दिन हमें बोलते रहते हैं कि टॉयलेट के साथ, हमारी किचन के साथ इनका हमारा वॉशरूम है। तो हमारा वॉशरूम तो देखिए ये है और इनका घर वो है। तो वो बताइएगा कि मुझे किचन कहाँ दिख रहा है इनका। और किचन अगर ये साथ वाले ही इनका, तो साथ में इनका सबसे हमारे से भी ज़्यादा नज़दीक तो इनके दोनों वॉशरूम हैं इनके किचन के नज़दीक। तो यहीं पर हमें आए दिन गंदी गंदी गालियाँ निकाली जाती हैं, जिनके बारे में ना तो हमारी जब हम जाते हैं तो एफआईआर भी नहीं दर्ज की जाती और ना ही मतलब हमारी तरफ से कोई एक्शन होता है। तो ये मेरी मम्मी का घर है और आए दिन मतलब मेरी मम्मी अकेले रहते हैं यहाँ पर, इनको जान से मारने की धमकी दी जाती है आए दिन। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि इनका कुछ किया जाए, क्योंकि मतलब ये हमें पैसे की धमकी भी देता है कि मेरे पास पैसे हैं, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, आप कुछ नहीं कर सकते मतलब हमारा। तो हम भी थक चुके हैं। एसडीएम ऑफिस का भी हमारी तरफ था फैसला, जिसमें लिखा गया था कि यहाँ पर बरसात का पानी है, मतलब बरसात का पानी आता है, ऐसे कोई पानी आपको भी दिखाया मैंने, अभी कोई पानी नहीं है। तो आजकल ये थोड़े शांत बैठे हुए हैं। तो जैसे ही मतलब मैं दिख जाऊँ यहाँ पर आसे पास चलते हुए तो छोटी छोटी गालियाँ निकालती ही रहती है ये मतलब इनके परिवार वाले। और मतलब इतनी गंदी गालियाँ निकालते हैं और बरसात के टाइम पे तो कुछ नहीं छोड़ते। मुझे ही क्या कि मतलब जैसे मैं घर पे आऊँगी यहाँ पर मम्मी के पास तो हमें भी कुछ नहीं छोड़ेंगे, मेरी सिस्टर्स आएंगी उनको भी गालियाँ गलौज निकालेंगे, सबको गंदी गंदी गालियाँ निकालते हैं और जान से मारने की धमकी तो आए दिन मिलती है। और तो और मेरे हस्बैंड आर्मी में है, वो तो वहाँ पर रहते हैं, उनको भी नहीं छोड़ते, उनके खिलाफ़ भी मतलब झूठी मतलब केस या फिर आप बोलो रिपोर्टें या फिर एप्लीकेशन दिए जाते हैं वहाँ पर। जबकि हमारे घर में सीसीटीवी कैमरे भी लगे हैं। जब हम पुलिस वालों को बोलते हैं कि सीसीटीवी कैमरे चेक किए जाएँ तो उनके पास ही बंदा ही नहीं होता है कि वो जो सीसीटीवी कैमरे चेक कर सके अच्छे से यहाँ पर आकर। जब हम दिखाते हैं तो उनको बोलते हैं कि भाई ये तो नॉर्मल गालियाँ हैं। तो उनके लिए ये नॉर्मल होंगी, हमारे लिए बहुत बड़ी बड़ी गालियाँ हैं। जो छोटे छोटे बच्चों को इतना गंद बोलते हैं वो हम बोल भी नहीं सकते कि क्या बोलते हैं। तो महोदय जी से यही प्रार्थना है कि इन लोगों का कुछ किया जाए, क्योंकि आए दिन ये हमारे ऊपर केस पे केस करे रहते हैं। गवाह इनके पास होते नहीं, सबूत इनके पास होते नहीं, फिर पेशियों पे भी ये लोग नहीं आते और हम चले रहते हैं और हमें मतलब बिना मतलब के पैसे पड़ रहे हैं वकील के भी, क्योंकि हमारा तो पानी भी नहीं है और मम्मी भी है मतलब जा नहीं सकते हर बार कोर्ट में। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस बारे में सोचें और सही फैसला सुनाकर इस केस को ख़त्म करें और इनके ऊपर मतलब कुछ ऐसा मतलब फैसला सुनाएं कि ये भी हमें दूसरी बार मतलब बार बार केस ना कर पाएँ हमारे ऊपर और हमें इतना तंग ना करें, गाली गलौज ना निकालें। अगर गाली गलौज निकालेंगे हमें तो पुलिस को ये हिदायत दी जाए कि इनको एक बार अंदर करके अच्छे से मतलब उनको पूछा जाए कि गालियाँ निकालने का क्या मतलब है। कोई भी गंदी गाली नहीं सुनेगा। हमने आज दिन तक कोई गंदी गाली नहीं निकाली,
ना तो मेरी मदर ने निकाली। हाँ, हो सकता है कि बहुत ही गंदी गाली निकाली, जब पुलिस वालों ने भी आने से बिल्कुल मना कर दिया तब बहसबाजी हुई थी थोड़ी बहुत। मेरी मम्मी ने फिर भी गाली निकाली थी, ये तो कुछ नहीं छोड़ रही थी, इतनी गंदी गंदी गालियाँ निकाल रहे थे। और हम बहनों ने तो कभी निकाली भी नहीं है गालियाँ, हम तो सिर्फ वीडियो बनाती हैं इनकी और सेंड कर देते हैं, देखो ये कितनी गंदी गंदी गाली निकाल रहे हो, पुलिस हुआ हमारी हेल्प नहीं कर रहा है। तो अब तो हम पुलिस में भी कभी फ़ोन नहीं करेंगे, क्योंकि पुलिस वाले कभी आते ही नहीं हमें। अभी भी इस बार भी हमने 2-3 बार किया हमने, और तो CM हेल्पलाइन में भी और फ़ोन किया था, तो वहाँ वो बोल रहे थे हमारे पास तो इस जगह को कोई एड्रेस ही नहीं है। ऐसा भी होता है, देखो पुलिस वाले के पास है एड्रेस, और मैंने पूरा का पूरा पिन नंबर से लेकर सब कुछ लिखवाया था, तब भी बोल रहे थे नहीं हम नहीं लिख सकते रिपोर्ट, हमारे पास एड्रेस ही नहीं आ रहा है इस तरह का। तो महादेव जी से यही प्रार्थना है कि सही फैसला सुनाकर हमें मतलब इनसे थोड़ा छुटकारा मिले, इन लोगों से। धन्यवाद मैम।